guys, welcome back to the podcast channel. And I'm Yugasha Ratra. And I'm Sakshi Jain. Let's get into the episode This is our of podcast. Cause Girls Same. I think we have become pro scrollers now. हमें अपनी बायो में ऐड कर देना चाहिए रात के 3 बज रहे 4 बज रहे और मेरा ना दिन का टाइमर होता है 2 घंटे का, पता ही नहीं चलता वो सुबह 10 बजे हो गया। इतना फट उंगली चलता है ना, इग्नोर फॉर टुडे, इग्नोर फॉर टुडे। भाई मैं तो देखना भी नहीं चाहती, मेरा है screen ना, time is मुझे भी ऐसे एंजाइटी होता है कि too high. it will be very heavy for my heart to take. But I feel कि ना अभी इतना हम लोग रील्स वील्स देखते हैं तो बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है करियर को लेके कि everyone is talking about their achievements, everyone is so happy in their lives and what are we doing, full एकदम successful है सब, कमाई बता रहे अपना। Social media is for that now. Everybody is speaking about their achievement and it brings a sense of insecurity within you. Exactly. Am I making the right decision? पर मुझे ना पहले नहीं होता था ये. When I was like doing my thing, I was working, तो मैं सोचती नहीं थी what everyone else is doing. But suddenly I've taken not a pause but like a slow down on things जहाँ पे okay college भी है तो इतना aggressively सब कुछ नहीं चल रहा है, तो मुझे एकदम से बाकी लोग नोटिस होने लग गए हैं since 2024 and coming into 2025. okay अच्छा बाकी क्या कर रहे हैं, and now everybody who is getting married have their first Diwali, first Lodi, so we have to go with that journey It's also. just very irritating. I don't know, हाँ, सब सोशल थोड़ा मीडिया सा पे हो डाल रहे हैं। गया। अभी तो उनके बेबीज आने वाले हैं, फिर बेबी का फर्स्ट दिवाली, फर्स्ट लोहरी, फर्स्ट होली। फुल जर्नी के हमें एक्सपीरियंस हो, मतलब वो भी एक इंसान नहीं है ना, 2-3 लोग थे, somebody got Yeah. married, अब जान में, फेब में, दिसंबर में अब सबका एक साथ लोहड़ी आ गया, फिर दिवाली आ जाएगा, फर्स्ट I'm just कभी कभी getting ऐसा so भी लगता है, irritated. आर वी मिसिंग आउट ऑन समथिंग, हाँ लाइक पता नहीं, फॉर सम रीजन ऐसा फीलिंग आता है कि एंड आल्सो देयर इज दिस वन फीलिंग कि यू हैव टू डू एवरीथिंग एट वंस। बट मुझे अभी कभी देख कभी के वैसा फीलिंग नहीं आता कि दिस इज समथिंग आई शुड हैव बीन डूइंग राइट नाउ. इट फील्स लाइक अब तो अकल आ गई है ना, क्योंकि हाँ मतलब थोड़ी सी, बट ऐसे होता है ना कभी कभी मास में सब करते हैं तो ऐसा लगता है कि व्हाट इज रॉन्ग, आर वी डूइंग राइट, हम सब सही कर रहे हैं ना, कि सब एकदम से साथ में चलो हैप्पी मैरिज। But वो ऐसे हो गया ना, people from the age of 27, 28 are getting married, people from the age of 24, 25 are getting married, so 22, 23 22, 23, so suddenly all the demographic have I know. got up and decided to get married. तो मेरी फील्ड में तो बस वही खोलो और शादी में घुस जाते हो. But yeah, we were talking about insecurities, how looking at social media, everybody putting out their achievements and best self out makes you feel insecure, and it takes me back to the childhood वाला insecurities. जो वो एज ग्रुप होता था ना हाई स्कूल, व्हेन योर इनसिक्योरिटी वाज एट पीक बॉडी को लेके, विच इज स्टिल अ जर्नी, बट स्टिल एट दैट टाइम इट वाज एट पीक. एंड इफ एट दैट टाइम यू आर डेटिंग समबडी रॉन्ग, those insecurity can last for lifetime. Yeah. और तुम्हें बाद में जाके hit होगा that you're still dealing with it. It takes You're so much still not over it. time to heal. तो वो बचपन वाला insecurity used to be so bad. मुझे अभी भी याद है वो एक चेस्ट में लंप फील होता था, एक Yeah. वियर्ड सी हैवीनेस, जैसे वो ए दिल है मुश्किल में नहीं था कि वो हाँ, गमला रख दिया yeah, किसी ने. yeah. आई कैन लिटरली रिलेट टू दैट. इतना एक गंदा लंप फील होता था ऐसा भी chest लगता में. था आजू बाजू कुछ तो रेड ऑरा हो गया हो, एंड लाइक यू And the डोंट नो व्हाट टू face डू, या used to turn ऐसा redness. flushy red that मैं अभी एक word बोलूंगी and I'll just Cry. burst. या But I think going through these feelings at a very young age, high school में, at the age of 18, I kind of created this benchmark for myself कि अब मेरी बॉडी को ये फीलिंग दोबारा फील नहीं करनी है. I don't want to go through that lumpy feeling या फिर वो heavy feeling जो थी. अब मुझे अपनी बॉडी को फोर्स ही नहीं करना है कि मैं इस सिचुएशन से जाऊं. So I was very sure to not engage with anybody who make me feel like insecure in any kind of way. हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक तभी तो हम बहुत इमेच्योर होते हैं, एंड आई डोंट नो, वी टेंड टू फील दैट दिस इज ट्रू, लाइक यू नो दिस कुड बी दैट, और वो बहुत टाइम लग जाता है उसको हील होने में। कि अभी भी हमें काफी बार ऐसा होता है कि वी कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग और फिर रियलाइज होता है कि इट्स फाइन, इट्स ओके, और फिर तुम्हें समझ आता है कि दिस इज सम ट्रॉमा रिलेटेड. हाँ, ये मेरे को ना
from the age of 20 to 23 I've started noticing. मुझे याद नहीं रहेगा कि परसों किसी ने क्या बोला मुझे आके, but I'm just lying down and suddenly मुझे ना bullet points में एकदम bulleted ऐसा 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 करके मुझे याद आएगा कि okay this happened to me and somebody said this बचपन में and then this happened and that's why I felt this and that's why I take validation from somebody else like other than my family. मुझे किसी और का validation ज़्यादा important हो गया because of da. और वो मुझे बचपन का याद आएगा when I was like 7 years old, 6 years old और मुझे कैसे याद आ रहा है कभी वैसे नहीं याद आया at the age of 13, 14, 15. Suddenly when I've crossed like 21 मुझे सब कुछ एकदम फ्लो चार्ट्स में याद आ रहा है. You can connect the dots. हाँ, for some like my subconscious mind has over analyzed everything for me. Wow. For some reason मेरे को बहुत ही weird realization हुआ कि I went to therapy also twice or thrice and she was asking me questions because obviously their work is to connect the dots and I told her खुद से कि listen my answers are very over analyzed. So I'll let you know कि अच्छा ऐसे हुआ तो उसकी वजह से I have मुझे already ऐसे done your job. Exactly. अब मुझे था कि अब करना क्या है, अभी बताओ मुझे कि what is the solution, but they never tell you exactly what to do. But that was. Did it help? I don't know. मैंने इतना लिया नहीं, but I don't know. अभी मुझे नहीं करा help इतना. Maybe you have to explore have more continued, people and yeah you have to keep talking. But वो मुझे ऐसा मतलब I was very result oriented कि अच्छा ये areas हैं जहाँ work करना है और बट मुझे कोई ऐसे उसके डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं होते हैं. अच्छा ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, तो वो नहीं होता है. तो वो इट्स अ प्रोसेस टू गो थ्रू. आई थिंक I feel जब भी like we again teenage की बात करें तो every small thing like you know right from stretch marks कि पहली बार तुम्हें बॉडी पे दिख रहे हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि what is this and you're just like very insecure कि मुझे छुपाना है ये चीज. And even body hair कुछ भी ले लो तो you just feel like I have to hide it. but like I stretch have to marks be and body hair is something still not okay with. exactly that's what I'm saying ना कि वो इतना deeply rooted है हमारे अंदर कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि this is not okay जबकि हमें अभी इतनी अकल है हाँ, कि कि this it's okay, is okay, this is me, this is like natural, but I feel that's how trauma builds. Also the guys that you date at that age maybe at 17 18 उनका इमेज बहुत ज्यादा मीडिया ओरिएंटेड होता है. अभी वो स्कूल से बाहर नहीं निकले, आधा दिन वो स्कूल में ही स्पेंड कर Some रहे हैं. movies, actresses and So all. वो रियलिस्टिक इमेज आया ही नहीं है. तो you also feel कि oh I can't have body hair. It Yeah. cannot be in my existence. And even you have seen that kind of image. right. So I don't know, it hits. बट वो जितना ही क्लीशे हो कि accept your body and जितना भी सोशल मीडिया पे अब नॉर्मल हो गया है, you see representation in cinema and fashion, but for an individual it's still a journey. Still being okay with body, I'm still not okay. Still not okay with Be- facial hair. मतलब वो it's not happening. पता नहीं. I don't know when does it be okay when you're just 60 lying down and Yeah, अब फर्क ही नहीं like पड़ता this है. is what it is. हाँ, go to hell. But I think अभी भी क्योंकि अभी भी मीडिया इमेज वही है ना. In fact, I feel अब और ज्यादा हो गया है. Because you know people are doing nose jobs and getting fillers because done. everybody is a mini influencer in their sense. अरे तो you know they have put up this image of perfection ना कि you have to have this perfect nose, a perfect eyes, uplifted face and all of that. But अभी हमें like इतनी अकल है that we can you know figure out okay this is not real, this is very plastic. But like some way or the other they are telling us Accept, कि this हाँ. is what it is and they are not ready to accept. face जो हम देखते हैं idolize करते हैं अब they नहीं are करते full idolize. plastic. मतलब अब वो जाके realize होता है bro. मतलब and everybody has to be okay with it. हाँ. कि आपका तो बहुत ही आप सुंदर हो वैसे वाला, and they are Exactly. also talking in a very nonchalant way like yeah. I remember Listen, this- Aditi Rao का ऐसा video wherein one I don't know podcast person asked her or tells her that somebody commented on your post saying इन्होंने तो चांद निगल लिया and she's blushing, full blushed, like blushing like anything and I'm like okay. the comment was more on the natural beauty and they just accept it as like they have Yeah. not done Anything. This is what it is and
उनका राज है बस पानी पियो. But some people are very gutsy and they accept it. Yeah, I've done my nose and I respect Yeah. कि भाई कि एकदम से suddenly उठ के not everybody around you has to be like yeah she's तो born like that, she's a born beauty and कोई किसी कोई mention ही नहीं कर सकता, nobody is allowed to mention. Some people are like yeah I did it like what, मतलब कोई ऐसे तो नहीं मानेगा ना कि मैं एक रात में दूसरी नाक के साथ उठी हूँ. हाँ, तो मतलब अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो और तुम अपनी अगेन इनसिक्योरिटी को बेटर करने के लिए और खुद को बेटर फील कराने के लिए और डूइंग समथिंग विथ योर बॉडी, दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट लाइक डोंट एक्ट दैट ओके यू हैव नॉट डन एनीथिंग एंड दिस इज हाउ यू नेचुरली आर एंड पीपल शुड एक्सेप्ट यू एंड बी लाइक यू and idolize that beauty in a way. दैट्स बुलशिट. तो ये चीज ना हमें बचपन में ही नॉर्मलाइज करवा देनी चाहिए थी. लाइक स्कूल पीपल वुड बी लाइक कि इवन पीरियड्स के बारे में दे वोंट टॉक एंड दे वुड टॉक लाइक एक तो सिर्फ लड़कियों से बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे जैसे तुमने कुछ गुनाह कर दिया हो. एकदम द टोन इज सो शार्प एंड आई डोंट नो सो एरोगेंट कि पता नहीं तुमने क्या कर दिया. और लड़कों को तो एक खबर नहीं लगनी चाहिए कहाँ से पता चला. एंड आई फील उनको उससे ज्यादा पता होता है बिकॉज ऑफ अगेन अ लॉट ऑफ सोर्सेज. उनको पता होता है सब कुछ बट अगेन रॉन्ग सोर्सेज से रॉन्ग इंफॉर्मेशन. और this talk used to happen when we were in 7th or 8th because majorly girls get their periods when they are in 7th 8th grade and I got my periods pretty late, like I was 9th and 10th starting is when I got my periods. तो जब वो कॉन्वर्जेशन ऐसे हो रही थी कि दे नेवर टोल्ड कि लिसन एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरीबडी विल गेट इट एट डिफरेंट टाइम्स. उन्होंने स्ट्रेट अवे ऐसे किया हाँ यू गेट योर पीरियड्स एंड गर्ल्स थ्रो दिस. मुझे ऐसा लगा कोई क्लब है जहाँ पे मेरे को अभी तक एंट्री नहीं हुआ है. लाइक इट वॉज अ क्वेश्चन ऑन माई फेमिनिटी, इट वॉज अ क्वेश्चन इफ आई एम अ वुमेन, आई डोंट फील लाइक अ वुमेन क्योंकि मुझे कुछ हो नहीं रहा है जो बाकी सबको हो रहा है. एंड एवरीबडी इज लाइक hyperly discussing it and the problems and this and that. मतलब अब तुम्हें लगता है कि जितना लेट आए it's better but उस टाइम पे and it's healthy I feel like I know कुछ तो मैंने वीडियो देखा था but it's healthy when you get like 15 should be the age, good age. Yeah, I was 14-15. But बाकी सबको 7th में आ गए थे and I was quite late in that sense कि सबको आ गए हैं. तो they never spoke about like okay everybody का pain will be different or they never talk about the procedure only. pain वगैरह तो सब बाहर में गया. they only talked about you don't throw it like that, put it in newspaper. मतलब कि कुछ आप गलत ही कर रहे हो बस गलत. even the medical teacher if you go and ask for a pad she would first scold like you knew. तुम्हें पता नहीं था अपनी डेट. हाँ मेरे स्कूल में ऐसे होता था. she used to make you feel like and मेरा शुरू से ही irregular रहा है. still it is irregular and it was never regular. तो I am never ready, I am never prepared. अगर मुझे आ गए तो sometimes you don't carry और फिर एकदम से you ask and the first response was like scolding of why are you not carrying. This is so like 5 रुपए ले भाई मुझसे, what the hell. सच में. हाँ. अपार्ट फ्रॉम जस्ट बॉडी आई थिंक स्टडीज का भी बहुत ज्यादा ही करवा देते थे कि अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो और तुम स्टडीज में अच्छे नहीं हो कितना भी करिकुलर कर लो कितना भी स्पोर्ट्स में अच्छा कर लो इफ यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर एग्जाम्स और एनीथिंग यू आर नॉट गुड एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग मेजर और फ्यूचर नहीं होगा कुछ नहीं होगा. एंड आई डोंट नो इवन दैट I remember उस टाइम भी तुम्हें एक बहुत लंपी सा फीलिंग आता है. This is I'm talking about 11 year का जब 11-12 years old का thing. हाँ मेरे स्कूल में 6 से ability sections थे and बाकी sections were normal. So 2 were like ability sections. So I had like 2 best friends in 5th standard who were pushing me to like कि ब्रो तू पढ़ ले नहीं तो हम अलग हो जाएंगे. तो मैं 5th में and I was an average student. I was not like a failing student. I was a decent student. My parents never were worried about my studies in that sense, but yeah, I was not a very high scorer कि school में first rank आ रहा है second rank आ रहा है. That was not the case. So they were never worried, but
ये लोग दो बच्चियां मुझे स्कूल में बोल रही बच्चियां। हैं कि you should start studying and then we'll get separated because we are gonna go in the ability section and obviously your marks are not up to that mark that you won't be in ability section and I am fully pressurized कि oh shit जैसे मेरे 10th के Obviously भाई boards है 5th क्लास की बच्ची। हाँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ मुझे आ नहीं रहा and I was like one of the dancers in my school क्योंकि उस टाइम कम ही लोग होते थे सब करते भी नहीं थे आई यूज्ड टू डू लाइक प्रॉपर डिग्री कथक का मैं कर रही थी बट दे नेवर मेड मी फील गुड अबाउट इट इन एनी सेंस कि ब्रो यू आर द स्कूल इन जनरल नॉट द किड्स तो आर assholes बचपन में but the school only never made me feel good about it कि okay you are also doing this activity they would leverage it to the full level कि जब नचाना है इंटर स्कूल भेजना है then they ट्रॉफीज leverage वगैरह it लेके हाँ आनी है। बट पढ़ना तो है ही यार बट अब क्या हो गया है हमारे टाइम पे 2-3 लोग ही होते थे जो डांस कर रहे होते थे now I've seen kids this is the bare minimum पढ़ाई तो है ही everybody dances everybody goes to a Yeah. dance class everybody goes to a reading class Hindi English mythology Oh God. मतलब it's just not stopping कि बच्चों फिर को तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। इनसिक्योरिटी का बार ही नहीं है ना you throw one thing I throw two it's just not ending My kid should be perfect, should know everything. even if the parents are not very hyperactive कि सब करो स्कूल ही इतना ज्यादा उसको नीड क्रिएट कर रहा है कि हमारे टाइम पे मैथ ओलंपियाड वाज नॉट अ नेसेसिटी टू एवरीबॉडी बट माय कजिन्स डॉटर ही वाज सेइंग कि कंपल्सरी है सबको मैथ ओलंपियाड so she has to be prepped up otherwise you'll feel like bad in class तो मतलब फिर तो कुछ बाहर ही नहीं है ना मैं तो मैथ्स में कभी अच्छी नहीं थी तो कोई मिलेगा ही नहीं क्या साथ इनफैक्ट अब तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, so many fields. टू एक्सप्लोर Exactly. तो अभी उसी भी की वजह से अब वो बच्चों को बचपन से ही सब करा रहे हैं कि हर फील्ड जस्ट में इन केस कहीं पे भी जरूरत पड़ गई वही तो ओवरली प्रिपेयर्ड सो द इनसिक्योरिटी बार इज I कुछ don't है ही know नहीं how- बाउंड्री नहीं है I don't know हम लोग कैसे पेरेंटिंग करेंगे। भाई मुझे लगता है देन इट्स अ सोसाइटल नॉर्म यू हैव टू गिव इनटू इट वही like when I think about it, like अभी भी अगर कोई पेरेंट ऐसा सोचेगा but like everyone is doing so much तो उसको भी लगेगा ना कि the kid will the kid feel will bad feel about bad, or like in future he might not have a lot of opportunities like them. and blame you And that blame you you. didn't send me everybody was going Exactly. I was like नहीं बेटा मैं प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे अरे but now listen I don't know mom, you don't this. know I was like listen go So I think हम लोगों को भी follow करना पड़ेगा societal norms and all तो। आई थिंक वो पेरेंटहुड वाला इनसिक्योरिटी भी आ सकता है कि उसका बच्चा ये कर रहा है उसका बच्चा ये कर रहा है बट दैट इज समथिंग इन फ्यूचर Yeah. राइट नाउ द इनसिक्योरिटी इज Future cause girl same podcast Yes. topic. बट हाँ अभी रिसेंटली इट्स मोर अबाउट वर्क स्पेस work culture what everybody else is doing there are so many options again freelancing somebody's doing content creation along with their jobs आई डोंट नो और मैं यहाँ पे कुछ भी बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं बन पा रही हूँ मैं यहाँ पे मेरा विजन बोर्ड का गोल है टू बी अ मॉर्निंग पर्सन इट्स बीन 15 days to the new year Yeah. not happening but it will It happen will happen. it should So, happen I mean give it some time. 2-3 साल से तो I'm trying not being able to be a morning person but insecurity in workspace for me is मुझे irritation होती है if I am like involved in everything going around but also अगर मेरे को किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया है बिकॉज अ सीनियर थॉट कि माई कैपेसिटी इज फुल एंड दे आर गिविंग इट डेलीगेटिंग टू अनदर पर्सन विच इज अ गुड स्किल फॉर देम आई फील मुझे क्यों नहीं बोला आई फील इनसिक्योर लाइक क्या डू आई नॉट पोजेस द स्किल व्हाई एम आई नॉट इन्वॉल्व थोड़ा सा ही हेल्प लो कुछ मुझसे पूछ लो मतलब What a feel involved. हाँ थोड़ा सा टच रहे मतलब जो कि नहीं होना चाहिए इट्स अ वेरी अनहेल्दी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज आर अनहेल्दी बट इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन कि मैं सोचती रहूंगी कि क्या प्रोजेक्ट होगा मैं क्यों नहीं हूँ इसमें मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है क्या ये व्हाट इज हैपनिंग और फुल आई डोंट नो फील वेरी इनसिक्योर अबाउट इट Happens. मुझे I think I don't know, but like this is very generic for me, not just specific to workspace, but like I can't ask for help. I don't know where this comes from or anything, but like
बहुत मुझे ऐसे लगता है कि सामने वाले पे बोझ आ जाएगा एंड he'll think or what if he rejects and I don't know, I just have this fear that what will he think? I don't know ये कहाँ से आता है, maybe over independency or something. Like I can't ask for help. This is like so basic है, मुझे मेट्रो पे किसी से रास्ता पूछना है ना, I'll be like I will figure that out, but I can't go ask any stranger that tell me where is it. If it's a Don't know. technical help which can be done in 10 seconds, then I'll ask. Because I know कि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी बता ही दूंगी. So I think more about from my perspective कि if I can do it, then the other person can also do it. I don't know, it doesn't come like मेरा एकदम ऐसे हो जाएगा zipped. I can't. I नहीं don't know, भाई, I इधर think से आ रहा है. that's how you get the confidence to be lost in a space कि तुम खुद जाके explore करो. You feel like कि कुछ नहीं हुआ तो I'll ask somebody. मतलब that is my utmost वो कि भाई क्या ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा पूछ लूंगी किसी से. I'll find my way. So I have to keep that thing open I for also me. want to and I'm really working on this. So like technically भी नहीं हो पाता, emotional तो बहुत दूर का क्योंकि बात मैं है. बहुत जहाँ पे भी मैंने फर्स्ट टाइम चीजें एक्सप्लोर करी हैं, आई हैव डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव डन इट अलोन. आई डोंट लाइक टू आस्क पीपल इन दैट सेंस कि भाई मेरा मन है तो तू भी चल. आई विल आस्क वंस, इफ द पर्सन सेज नो, नॉट वेरी इंटरेस्टेड, आई विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड आई विल जस्ट Yeah. कि चल मैं अकेले चली जाऊंगी. तो मुझे वो चीज अपने लिए ओपन रखनी पड़ती है कि लिसन, इफ यू डोंट फिगर आउट जस्ट आस्क समबडी, कुछ होगा नहीं उससे, इट्स फाइन. बट व्हेन इट्स समथिंग इमोशनल, वो नहीं हो पाता मुझसे कि मैं इमोशनल हेल्प मांग रही हूँ. मतलब देयर आर जस्ट वो फ्यू तो नॉन एग्जिस्टेंट है मेरे लिए. I cannot. इमोशनल हेल्प. हाँ वो तो Not possible. I think there are just chosen few people in my life I would go up to without thinking for emotional advice, like just one or two, not exaggerating my social capabilities, like कि जिनको मैं no brainer करके I can just go with my emotional thing, because you also want to go to a person जो खुद ज्यादा ओवरवर्क ना हो जाए सुन के. अगर वही हाइपर हो गया सुन के, then I'm like what is happening, what is happening. 2 बार के लिए वो हो जाएगा. वही डबल हो जाता है. like my mom, she gets hyper very quickly, so I can't go to her with something Yeah, very, very urgent या heavy कि listen ऐसा हो गया. She'll get even more worked up and then I'll get worked up and just exaggerate the situation. Again there's this very funny and confusing state जहाँ पे तुम्हें समझ ही नहीं आता कि if you are overthinking or over analyzing या ये normal है. Like for example somebody being too friendly in a workspace or anywhere else, then you'll be like तुम खुद को ही क्वेश्चन करो ये कि क्या am I thinking a lot या फिर ये normal है, मैं कुछ react कर दूँ and everybody around me will be like this is the normal, हाँ. why are you so overreacting? So I think this is also there. पर मुझे लगता है if a girl is feeling it, it's not normal, that's for sure, because your body gives you Yeah, signs. indications. मेरा शौक ये होता है कि my body language is always like you can't come near me, like there's a boundary. I've never had friendships also कि किसने भी टपली मार दिया या कैसे. I've never had friendships like that because I don't know, I create that thing Yeah. कि I don't do it with you, don't do it with me. And और जब कोई कर I देता है, feel you have that aura. You don't have that face. You have like very cute and friendly face के, but you have that aura कि अगर किसी ने बात कर ली ना फिर तो नहीं हो पाएगा. I get mixed reviews about this. Some people say that you have a very approachable face, and a lot of people have also said that you have a very straight bitch face कि cannot approach, जो मुझे खुद नहीं लगता है ऐसा. हाँ. But पता नहीं, they say I this feel a you lot. have like kind of friendly face, but like your aura is little वैसा हाँ कि unknown strangers तो won't like if you talk. हाँ वैसे. तो वही तो that is my shock कि भाई when I'm giving this aura consciously I'm doing it, तो तुम्हारी हिम्मत कहाँ से हो रही है इतना ओवर फ्रेंडली होने के लिए. So I am just shocked at the guts. Yeah. मतलब ऐसी सिचुएशन में when it's an open public situation and I'm giving this full stature, how is this happening? How can you? Exactly. मतलब Energies जा रही है क्या मेरी शक्तियाँ? माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है. But I think काफी लोगों ने मुझे बोला I have like really resting bitch face. You do. मतलब until I smile. That's उसके true. बाद
तो फिर I spoke to her first day of college, and my dad was like, "That girl seems fine. Go talk to her." And I went up to her. I was like, "She won't speak, and I don't know. She'll just say two words." And then she smiles, and there's just sunshine. Ekdam so sunshine. First, she's like, "Give your straight face." let me try. 1, 2, 3, action. Yeah, it's like you can talk to me, and then suddenly it's like. Fool. And tell me also, मुझे बहुत mixed reviews मिलते हैं. So do I have a bitch face? Let's or like try. 3, 2, 1. Cute face. So yeah, that's it about Yeah. Insecurities in general. And this was also like a bold topic that we chose. in our opinion. So yes, I mean, it is like we're getting to talk there. about it. Yeah. So So yes, last day of my life ka exams. हाँ, last day of my life का exams आज, and we are shooting this. And literally 7 बजे जाना था, and it's 6:30, so it's obviously going late. So I hope it is up today before 12 a.m. That's it. That's it. Keep We'll coming back. See you in the next episode. Like, share, subscribe. Bye.